नाउअडेज़ रियल इज़ रेयर इन बॉलीवुड, जहाँ पर अगर कोई रियल रहने का ट्राई भी करता है ना, तो उनको इतना बैकलैश मिलता है कि वो लोग फेक बन जाते हैं। लाइक वी ऑल नो कि रश्मिका अलजेडली हैज़ सम लव विद के ड्रामास, चाहे वो उनका हर इवेंट पर लव हैंड जेस्चर बनाना हो या फिर अपनी ऑडियंस के साथ कोरियन ड्रामास को शेयर करना। इन शॉर्ट इन सबको देखकर वी कैन से नेटिजन्स थिंक कि रश्मिका हैज सम सॉर्ट ऑफ लव फॉर कोरियन कल्चर, या फिर वी कैन आल्सो से शी इज जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। बट अभी हाल ही में रश्मिका ने अपने बर्थडे पर ये वीडियो डाली थी जिसमें एज यू कैन सी शी इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कोरियन लव हैंड जेस्चर्स। बट इस वीडियो के बाद नेटिजन स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर। लाइक आप ये क्लिप देखो, इसमें एज यू कैन सी लिखा हुआ है, आफ्टर सीइंग अ कोरियन ड्रामा 10-year-old निब्बी थिंक्स शी इज क्यूट। अब ये जो क्लिप है ना, इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। पहले तो इसमें रश्मिका को निब्बी ही बोल दिया, और दूसरा ये कि इफ समवन लव्स टू डू समथिंग तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज वो दूसरा इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सी, हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप कोरियन या फिर किसी और कल्चर को फॉलो करो, बट इफ समथिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू योर लाइफ या फिर जॉय जस्ट बाय मियरली डूइंग लव हैंड जेस्चर, तो उसमें भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, सीम्स वेरी बिजार एट टाइम्स। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर। Acting, no. Overacting, yes. I don't have any problem with her, but the things she does doesn't suit her at all. When someone thinks they are being cute but it is an utter flop. अब आपने एक बार ये वाला कमेंट देखो, इसमें तो रश्मिका के फिगर को ना एक आदमी से ही कंपेयर कर दिया ये कह करके कि शी हैज अ मैन लाइक फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये कमेंट्स देख करके आपको इतना तो पता चली गया होगा कि नेटिजन्स को ना रश्मिका की ये क्लिप पसंद नहीं आई, ये कहते हुए कि रश्मिका को प्रॉब्ली इस तरीके के एक्शन सूट नहीं करते या फिर वो ओवर प्रिटेंड कर रही हैं। एंड इससे ना मुझे रश्मिका का ये वाला एक इंटरव्यू याद आता है जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ दिया था नेम प्रेरणा, जहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया था कि उन्हें हर बात पर कमेंट किया जाता है या फिर बैकलैश मिलता है। पहले आप उनकी ये वाली एक स्टेटमेंट देख लो। पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई बॉडी। अगर मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ तो मैं एक आदमी की तरह दिखती हूँ, अगर मैं वर्कआउट नहीं करती तो मैं मोटी दिखती हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो क्रिंज लगती हूँ, अगर मैं नहीं बोलती तो वो एटीट्यूड है तुम में। तो आई एम लाइक पीपल विल हैव अ प्रॉब्लम विद मी ब्रीदिंग एंड नॉट ब्रीदिंग एज वेल। सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? शुड आई लीव? शुड आई स्टे? एंड यही जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, कभी कभार बॉलीवुड एक्टर्स को या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन जनरल, इनकी वजह से वो लोग खुद को चेंज करते हैं, एंड अगर वो रियल होता है तो वो खुद को फेक स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। एंड रश्मिका की ये स्टेटमेंट पढ़ के ना कहीं मुझे लगा दैट इट इज़ नॉट अबाउट रश्मिका, एंड ऐसा नहीं है दैट आई एम रश्मिकाज फैन या फिर मैं उसको सपोर्ट करना चाह रही हूँ। दिस इज इन जनरल अबाउट वुमेन। वाई इज इट दैट वेन एवर अ वुमेन शेयर समथिंग ऑनलाइन, चाहे वो सेल्फी हो, अ थॉट, अ वीडियो, इवन जस्ट अ स्माइल, समवन समवेयर फाइंड्स अ रीजन टू हेट इट। अगर आप मेकअप पहनते हो तो यू आर फेक, अगर आप मेकअप नहीं पहनते हो यू लुक डल, इफ यू स्पीक योर माइंड यू आर अग्रेसिव, इफ यू स्टे क्वाइट यू आर बोरिंग, अगर आप बहुत तेज हंस रहे हो तो यू आर क्रिंज, अगर आप नहीं हंस रहे हो तो यू बिकम एरोगेंट। एंड इन जनरल ना सोसाइटी फीमेल्स की तरफ इसी तरीके से बिहेव करती है। वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, हाउ टू बी, हु टू बी, एंड स्टिल इट इज नेवर एनफ। एंड ऐसा ही ना अभी हाल ही में एक और एक्ट्रेस के साथ भी हुआ, विच इज श्रद्धा कपूर। तो रिसेंट में स्त्री फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने ये इंटरव्यू दिया विद कोमल नाता, जहाँ पर उन्होंने श्रद्धा की स्माइल पर कमेंट पास कर दिया, स्टेटिंग कि श्रद्धा की कास्टिंग का जो क्रेडिट है ना, वो पूरा का पूरा दिनेश विजन को जाता है। वो श्रद्धा के साथ किसी फ्लाइट में आ रहे थे और फ्लाइट में ना वो उनको मिली थी। तो उन्होंने बोला कि अमर वो जब हँसती है ना तो एकदम स्त्री की तरह, मतलब एकदम चुड़ैल की तरह हँसती है। एंड इसके बाद ही ऑल्सो मेंशन कि सॉरी श्रद्धा, सो ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, चुड़ैल बोला था या कुछ और, आई एम नॉट श्योर। ये उन्हीं के लाइन्स एज़ एन अमर कौशिक की। तो मैं जब उन्हें मिला तो सबसे पहले मैंने उनको बोला कि मुझे हँस के दिखाओ। एंड ये जो मैंने रिमार्क्स पढ़े ना, अब इस इंसिडेंट के बाद ना श्रद्धा के फैंस समर के अगेंस्ट हो गए और उनके अगेंस्ट कुछ कमेंट्स लिखने लग गए। लाइक ये कमेंट कहता है, वेदर यू आर अ फैन ऑफ श्रद्धा और नॉट, बट दिस इज अटर डिस्गस्टिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू स्पीक अबाउट योर लीडिंग लेडी एट अ पब्लिक फोरम एज अ डायरेक्टर। शेम। ऐसा ही एक और पोस्ट मुझे ट्विटर पर दिखा था, वो कहता है, फर्स्ट अपार शक्ति नाउ हिम, इज दिस सम न्यू ट्रेंड वेयर मेन फ्रॉम आवर ओन फिल्म्स डिस हर पब्लिकली? दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट योर लीडिंग लेडी? First, they promoted the film on her name, and after that, talking this. Shraddha deserves better team members. अब सी व्हाट आई फील इज ना कि हो सकता है कि अमर कौशिक ने एक बहुत लाइटर टोन में बोला हो और मे बी एज अ लाइट हार्टेड जोक उसको लिया हो, लेकिन होता क्या है ना, व्हेन यू रिडिक्यूल अ परफेक्टली ऑलराइट बिहेवियर इन द नेम ऑफ अ जोक, इट कैन एट टाइम्स मेक यू फील कि सामने वाला इंसान कभी कभार उस बेसिक मीनअप चीज के लिए भी काफी कॉन्शियस हो सकता है। जैसे शायद आप अपने केस में इमेजिन करो, आपकी परफेक्टली ऑलराइट चीज को अगर किसी ने बचपन में कॉल आउट किया हो कि तुम तो बहुत तेज हंसती हो, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि उसके बाद ना आप बहुत कॉन्शियसली हंसने लग गए होगे। सभी नहीं, लेकिन काफी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड ऐसा ही एक केस हुआ था अल्लू अर्जुन के साथ। अल्लू अर्जुन जो कि साउथ के डायरेक्टर है, जब वो मूवीज में आए थे ना इनिशियली,
तो वो बहुत खुल के हँसा करते थे। लेकिन उनको इतना ज़्यादा मॉक किया गया था उनके लाफ के लिए कि अगर आप अब उन्हें हँसते हुए देखोगे ना, देन ही ऑलवेज़ कवर्स हिज़ माउथ विथ हैंड्स एंड पब्लिक सेटिंग्स में कहीं न कहीं वो कॉन्शियस दिखते हैं। अभी हाल ही में मैडॉक मूवीज़ की सक्सेस पार्टी हुई थी ना, क्योंकि आपको पता होगा कि उनका साल काफ़ी अच्छा गया था। चाहे वो स्त्री मूवी हो, छावा हो, मुझे या तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, तो ये साल मैडॉक प्रोडक्शन हाउस ने ना काफ़ी हिट्स दी थी एंड उसी चीज़ के लिए उन्होंने सक्सेस पार्टी भी रखी थी। इस पार्टी पर काफ़ी सारे स्टार्स आए थे, एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एंड इसमें श्रद्धा कपूर एंड अमर कौशिक एक साथ पोज़ कर रहे थे। अमर कौशिक, जैसे मैंने आपको बताया, ही वाज़ द डायरेक्टर ऑफ स्त्री मूवी एंड श्रद्धा कपूर भी उनके साथ थी। तो श्रद्धा ने एक बहुत लाइट हार्टेड टोन में बोल दिया था, आजकल बहुत मज़ाक कर रहे हैं ना ये। एंड देन अमर कौशिक डिड दिस जेस्चर, जहाँ पर वो कहीं न कहीं उसको मज़ाक में लेते हुए या फिर उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा अपोलोजाइज़ करते हुए दिख रहे थे। तो इट कुड बी द फैक्ट कि शायद श्रद्धा को भी ये चीज़ अच्छी ना लगी हो, जिसकी वज़ह से उन्होंने बोला, या फिर मे बी श्रद्धा ने एक बहुत लाइट हार्टेड टोन में बोला हो, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कितना आजकल रील्स और पोस्ट बन रहे थे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, जहाँ पर अमर कौशिक को कॉल आउट किया जा रहा था। सो मे बी शी वांटेड टू शो, या तो अफेक्ट नहीं हुई है या फिर वो अफेक्ट हुई होंगी, व्हिच इज़ व्हाई शी ब्रॉट अप दिस टॉपिक। एंड जैसे श्रद्धा को उसके लाफ के लिए कॉल आउट किया गया ना, ऐसे मुझे याद है अर्ली 2023 में मृणाल ठाकुर को कॉल आउट किया गया था फॉर क्राइंग ऑन इंस्टाग्राम। तो हुआ क्या था ना, मृणाल ने एक रॉ इमोशनल सेल्फी शेयर करी थी ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, वेयर शी वाज विजिबली क्राइंग एंड उसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा था, यस्टरडे वाज टफ बट टुडे आई एम स्ट्रॉन्गर। अब ये जो ऑनेस्ट मोमेंट था, इट वाज काइंड ऑफ मेंट टू शो हर वल्नरेबिलिटी एंड लेट अदर्स नो दैट इट इज ओके टू नॉट बी ओके। काफी फॉलोअर्स एंड फैंस ने उनको प्रेज भी किया था फॉर ब्रेकिंग द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, कि हाँ, हर चीज़ की एक डार्कर साइड भी हो सकती है। बिकॉज़ आपने यूजुअली देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पर ना हमेशा अपनी लाइफ को एक ड्रीमी रोज़ी पिक्चर की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, व्हेयरएज़ दैट माइट नॉट ऑलवेज़ बी द केस। तो इसलिए मृणाल ने जब ये पिक्चर शेयर करी थी, तो कुछ लोगों ने उसे अपलोड किया था। वहीं पर कुछ यूज़र्स ने उसको मॉक किया था एंड अक्यूज्ड हर ऑफ सीकिंग सिंपैथी और डूइंग इट फॉर अटेंशन। कुछ नेटिज़न्स ने तो इसे एक पीआर स्टंट भी बुला दिया था, क्लेमिंग कि शी वाज़ ट्राइंग टू लुक रिलेटेबल। एंड उसके बाद मृणाल को एक्चुअली बाहर आना पड़ा एंड इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि her intention was never to gain sympathy but to normalize emotional honesty, especially एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर एक्ट्रेसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑल स्माइल्स 24/7। एंड इसी के साथ ना रश्मिका की एक और वायरल हो रही क्लिप भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो ये छावा मूवी की प्रमोशंस के टाइम की है, जहाँ पर रश्मिका को लेग इंजरी हुई थी। चलो, अगर कोई किसी के हैंड जेस्टर्स को मॉक करता है, उसके कोरियन जेस्टर्स को मॉक करता है, तो इट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल। हो सकता है कि वो ट्रेंड फॉलो कर रही हो, अगर हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें कि वो क्यूट बनने का प्रिटेंड कर रही है या फिर अपनी ऑडियंस के हिसाब से कर रही है, लेट इट बी। उसके लिए मॉक किया जाना चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन लेग इंजरी के लिए मॉक किया जाना, आप जैसे अब ये वाली क्लिप देखो, यहाँ पर रश्मिका को उसकी लेग इंजरी के लिए मॉक किया गया था कि वो इस तरीके से क्यों चल रही है। जैसे आप ये वाला कमेंट देखो, यहाँ पर उसको बोल दिया कि व्हाई शी जंपिंग, आई मीन घोड़ी लग रही है भाई। ऐसा ही एक और कमेंट कहता है, वाह क्या एक्टिंग है। तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं ना, दे आर टाइम्स इग्नोर, कि उस टाइम पर रश्मिका प्रॉब्लम वाज डीलिंग विद 3 फैक्टर्स। एक मसल टियर हुआ था, और ऊपर से और ड्रेस को देखने से आपको पता लग ही रहा होगा दैट इट वाज अ हेवी ड्रेस। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ पर्सन टू वॉक अराउंड। यहीं पर एट टाइम्स ट्रोलर्स ना वो बाउंड्री ड्रॉ करना भूल जाते हैं, कि चलो हैंड जेस्चर्स के लिए ट्रोल करना या फिर कॉल आउट करना वो फिर भी समझ में आता है, बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम दे भी दे। लेकिन एक जेन्युइन लेग इंजरी जिसकी वजह से एक इंसान नहीं चल पा रहा है, उस पर भी कुछ इस तरीके के ट्रोल कमेंट्स सब दिखते हैं ना, दिस सीम्स टोटली डिसटेस्टफुल टू मी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपके इसके ऊपर क्या कमेंट्स है। प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।